हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे, घर पे सुरक्षित होंगे। और हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच जो है वॉइस और हमारा जो ग्रामर का जो सीरीज जो हमने आपको सिलेबस में जो डिस्कस किया था उसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। बड़ा ही एक अलग और बड़ा ही यूनिक मेथड से चीज़ों को हम समझ रहे हैं। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। फिर से हमारा 5 क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ नए चीज़ों को यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देखिए कि पहला जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस को जब हम देख रहे हैं तो हमें एक चीज़ समझ में आ रहा है। लिखा हुआ है द टीचर लुक्ड फॉर द स्टूडेंट्स हु केम लेट। अब हमको इसका पैसिव बनाना है माय डियर फ्रेंड्स। तो पैसिव इसका हम कैसे बनाएं? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर द टीचर लुक्ड फॉर, अगर लुक्ड फॉर, टीचर लुक्ड फॉर से क्वेश्चन करे अगर हुम लगा के, लुक्ड फॉर हुम, तो जब हुम से क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको इसका आंसर स्टूडेंट्स मिल रहा है। यानी कि ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया इस लुक्ड फॉर का। लुक्ड फॉर हमारा फ्रेजल वर्ब है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा जो एक्टिव वॉइस का जो वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन है उसको हम लोग सेपरेट नहीं करते हैं। अगर उसको सेपरेट करते हैं तो वो मीनिंग को डैमेज कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिएगा, लिखा हुआ है हु केम लेट। एग्जामिनेशन आपको इस तरह से क्वेश्चंस देकर उलझाने की कोशिश करता है। अब जरा सा आपसे हम एक बात जानना चाहूंगा कि यहाँ हु केम लेट किसके बारे में, ये पूरा जो बात है किसके बारे में बोला गया है? डेफिनेटली ये बात जो है पूरा का पूरा इस स्टूडेंट के बारे में ही बोला गया है, इस स्टूडेंट्स के बारे में ही बोला गया है। तो जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाते समय क्या करेंगे? मेरा सब्जेक्ट हमारा कौन हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स। और ये पूरा जो वर्ड लिखा हुआ है, पूरा जो सेंटेंस जो क्रिएट किया गया है, ये स्टूडेंट्स के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसको एज इट इज इस ऑब्जेक्ट यानी कि जो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, इसको वैसे ही आप यहाँ पर क्या करोगे? उसको लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो कि वर्ब का कौन सा फॉर्म है? हमारा V2 फॉर्म है। तो V2 फॉर्म के लिए आप क्या लगाओगे? वाज और वेयर वी वर्ब लगाओगे। तो यहाँ चूंकि हमारा सब्जेक्ट तो स्टूडेंट्स ही है, तो स्टूडेंट्स के लिए आप क्या लगाओगे? यहाँ पर वेयर का प्रयोग करोगे। ठीक है, उसके बाद आप वर्ब लिखोगे लुक्ड फॉर, है ना, लुक्ड फॉर। और उसके बाद क्या हो जाएगा? हमारा एजेंट के रूप में क्या आ जाएगा? वाई द टीचर। बड़ा ही आसान है, ठीक है ना, इसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं। रीना वेलकम्स देम हु आर द ऑफिसर्स। फिर से इस क्वेश्चन को देखिएगा, रीना वेलकम हुम। तो आपका हुम का आंसर क्या मिल रहा है? ये देम मिल रहा है। यानी कि कंफर्म हो गया कि ट्रांजिटिव वर्ब है। जिस तरह से ये ट्रांजिटिव वर्ब था उस तरह से ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। क्योंकि हम लोग एक्टिव टू पैसिव बनाने का हमारा जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं है, पहले वो चेक करते हैं। तो ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट देम आ रहा है। फिर से आप देखिएगा, ये पूरा जो सेंटेंस जो लिखा हुआ आगे जो बताया गया है, ये फिर से हु आर द ऑफिसर्स, ये पूरा इंफॉर्मेशन जो है इस देम के बारे में ही दिया गया है। इस देम के बारे में ही पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर हम इसको सब्जेक्ट के जगह पर लिखते हैं तो देम का तो दे हो जाएगा। और फिर से क्या करेंगे? ये पूरा जो हमारा इंफॉर्मेशन है चूंकि इसी के बारे में है तो इसको इसी के साथ क्या करेंगे? लिख देंगे। ठीक है ना, इसमें किसी तरह का कोई भी हम लोग चेंजिंग नहीं करेंगे। जैसे इंफॉर्मेशन है एज इट इज इसके साथ लिख दिए। अब हमारे पास वेलकम्स है। वेलकम्स यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वी वर्ब का फॉर्म इज एम आर आता है, बाद इज एम आर आता है। तो आप देख रहे हो, दे के लिए क्या लगाओगे? आप आर का प्रयोग करोगे। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? वेलकम्ड, है ना, वेलकम्ड। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ पैसिव वॉइस का आपका क्या? वर्ब का V3 फॉर्म लगाएंगे तो वेलकम्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? वाई
रीना। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि एक्टिव पैसिव जो आप बनाते हो, जो समझते हो, उसका कोई भी लेवल नहीं होता, बस आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होना चाहिए। आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अगर बढ़िया हो गया, आप सोचने लगे क्वेश्चंस को बनाते समय, तो आपको एक भी गलती आपसे नहीं होगी। अब कंसेप्चुअली चीजों को समझते हुए आगे बढ़िएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, लिखा हुआ है नीतीश कैंसल्ड द ट्रिप एंड वेंट होम। ध्यान से समझिएगा, नीतीश हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, नीतीश कैंसल्ड, कैंसल्ड क्वेश्चन करते हैं इससे व्हाट, नीतीश कैंसल्ड व्हाट, तो यहाँ पर क्या आए द ट्रिप, इसका मतलब ये कैंसल क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। फिर से नीतीश ही है जो मतलब कि क्या है, इसका भी सब्जेक्ट है, इस वर्ब का भी सब्जेक्ट है, तो हम पूछेंगे नीतीश वेंट वेयर, तो वेयर का आंसर आपको यहां पर मिल रहा है। तो जब वेयर का आंसर मिल रहा है तो वेयर का आंसर क्या मिल रहा है, होम मिल रहा है। इसका मतलब ये जो वर्ब है वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पैसिव हम लोग नहीं बनाएंगे। अब यह ध्यान से समझना है, इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग बहुत तरह के ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव बना चुके हैं, आप इस चीज को समझिएगा। अब हमारे पास क्या है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द ट्रिप, कैंसल्ड V2 है तो वाज आ जाएगा, वाज क्या हो जाएगा, कैंसल्ड, ठीक है, वाज कैंसल्ड, वाई नीतीश, वाई नीतीश, एंड इसका सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, नीतीश ही होगा, तो यहां पर ही लगा सकते हैं, ही वेंट होम। क्योंकि आपको पता है कि यहां पर जो इसका जो पैसिव है हम लोग चेंज नहीं करते हैं, तो जैसे है वैसे एज इट इज हम इसको लिखेंगे। लेकिन यहां पर एक बात को आपको समझना होगा माय डियर फ्रेंड्स, कि दोनों सब्जेक्ट, दोनों वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो नीतीश ही है। आप ये जो वाई ही लिख रहे हैं या एंड के बाद जो आप ही वर्ड का यूज कर रहे हैं वो किसके लिए यूज कर रहे हैं, नीतीश के लिए यूज कर रहे हैं। तो आप एक चीज देखो कि जब एंड से आप जोड़ रहे हो दो सेंटेंसेस को, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट डालना पड़ेगा। क्यों सब्जेक्ट डालना पड़ेगा, अगर सब्जेक्ट दोनों का एक ही होता है, यहां पर ये सब्जेक्ट एक ही होता, जैसे इसमें सब्जेक्ट दोनों वर्ब का क्या था, नीतीश था, इसलिए हम लोग क्या किए, इसके बाद सब्जेक्ट को रिपीट नहीं किए। लेकिन यहां पर जब हम पैसिव इसको बना रहे हैं तो यहां पर सब्जेक्ट क्या हो जा रहा है, ट्रिप यहां पर सब्जेक्ट हो रहा है, इसका तो सब्जेक्ट ट्रिप नहीं है, तो यहां पर तो हमको क्या करना पड़ेगा, नेसेसरी सब्जेक्ट को पुट करना पड़ेगा। तो फिर अगर सब्जेक्ट एक ही है तो फिर यहां वाई नीतीश लिखने की जरूरत नहीं है, यहां सिंपल क्या कर दोगे, आप यहीं पे नीतीश पुट कर दोगे। इसका मतलब ये सेंटेंस आपका बन गया, यानी कि ट्रिप वाज कैंसल्ड एंड नीतीश वेंट होम। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहां पर ना लिख के इसको यहां मेंशन कीजिएगा, क्योंकि दोनों का डूअर एक ही है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जो हम पैसिव बना रहे हैं तो इसका सब्जेक्ट क्या हो रहा है, ट्रिप हो रहा है, इसलिए इसका सब्जेक्ट तो ट्रिप नहीं हो सकता, इसका सब्जेक्ट नीतीश है, तो यहाँ कंपल्सरी आपको नीतीश को मेंशन यहां पर करना पड़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? आगे समझिएगा, ही सेड दैट द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। ध्यान समझिएगा, ही सेड दैट, सेड आप क्वेश्चन कीजिएगा सेड से व्हाट लगा के, तो ये पूरा का पूरा उसका क्या है, ये आंसर है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि सेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, सेड एक ट्रांजिटिव है, तो ऐसा बहुत सारे हम बना चुके हैं एक्टिव पैसिव। इसको रिप्लेस करने के लिए कौन आएगा, इट आएगा, तो क्या हो जाएगा, इट वाज सेड। उसके बाद अब देखना है इट वाज सेड, वाई क्या लगाओगे, वाई हर दैट। अब यहां पर देखिए ये भी एक सेपरेट सेंटेंस है आपके पास, अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। अब जरा सा इज देखिएगा, ये वी वर्ब का फॉर्म है, यानी कि स्टेटिव वर्ब है। क्या स्टेटिव वर्ब का हम पैसिव बनाते हैं जो नॉन एक्शन वर्ब के कैटेगरी में आता है, नॉन एक्शन वर्ब का हम पैसिव नहीं बनाते हैं, यानी कि ये जैसे है वैसे ही हम इसको क्या करेंगे, यहां पर ये लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग इसका पैसिव नहीं बनाते हैं, ये हमारा स्टेटिव वर्ब है। कितना आसानी के साथ देखिए हम लोग समझ रहे हैं और क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, किसी तरह का कोई भी हड़बड़ी इसमें नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। बस उसको समझते जाइए और आप चीजों को अंडरस्टैंड कीजिए, उसको लॉजिक से आप सॉल्व करते जाइए। अब यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है रूबिका कैन बी सीरियस, रूबिका कैन बी सीरियस, यहाँ वी वर्ब है, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, वी वर्ब। तो वी वर्ब भी आपको बताया था कि स्टेटिव वर्ब होता है। अब वी वर्ब के बाद देखिए यहाँ पर सीरियस वर्ड का यूज किया गया, एक्चुअली में क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये क्या है,
एडजेक्टिव है, तो जब एडजेक्टिव है, वी वर्ब है, तो अभी अभी हम लोग क्या सीखे हैं कि एडजेक्टिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता, यानी कि क्या है, नॉन एक्शन वर्ब हो गया। इसका मतलब इसका तो पैसिव नहीं बनाएंगे। एंड के बाद लिखा हुआ है एंड कंसीडर्स एवरीथिंग। कंसीडर कौन किया होगा, दोनों वर्ब के लिए सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, रूबिका ही है, तो रूबिका कंसीडर, तो कंसीडर से क्वेश्चन करेंगे व्हाट लगा के, कंसीडर व्हाट, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, एवरीथिंग। यानी कि ये वर्ब जो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी इसका पैसिव बनाएंगे। अब ये देखना है, अगर हम इसको लिखें रूबिका कैन बी सीरियस, क्यों, क्योंकि ये तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसका पैसिव नहीं बनेगा। एंड अब ध्यान से समझिएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहां पर कंसीडर एवरीथिंग, ठीक है। अब कंसीडर एवरीथिंग के बाद क्या, अब यहां पर इज लगाओगे, इज कंसीडर्ड, इज कंसीडर्ड, वाई क्या लगाओगे, क्योंकि रूबिका इसका क्या है, एजेंट है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हर। अब जरा सा एक बात ध्यान में रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, कि यहां पर आप देख रहे हो कि ये सब्जेक्ट कौन है, रूबिका है, तो ये सब्जेक्ट ऑलरेडी यहां पर इसका बन चुका है। अब फिर से हम क्या कर रहे हैं, इसको वाई हर लिख रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, वाई हर फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट ऑलरेडी दोनों वर्ब का जो सब्जेक्ट यहां पर, तो सब्जेक्ट यहां पर क्या, एवरीथिंग है, एवरीथिंग यहां सब्जेक्ट बन चुका है। लेकिन इन दोनों वर्ब में हम देख रहे हैं, दोनों सेंटेंस में क्या देख रहे हैं कि हमारे उसके बाद क्या लगा रहे हैं, बाई हर, किसका, वाई हर किसको लगा रहे हैं, रूबिका, क्योंकि इसको हम लोग क्या करेंगे, जब पैसिव में बदलेंगे तो जो हमारा सब्जेक्ट है, यानी जो एजेंट है, वो हमारा सब्जेक्ट ही क्या बनता है, एजेंट बनता है, वो हमारा एजेंट यहाँ पर बाई हर लिखा हुआ है। यहां तक की बातों को आप ध्यान से समझिए, ठीक है ना। हम लोग इसके बारे में और डिटेल में अगले पार्ट में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए अवर एकेडमी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये जो है आपको हाई स्टैंडर्ड लेवल, यानी कि ये जो है कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन तक के चीज़ों को मैं यहाँ पर आपको डील करवा रहा हूँ। धन्यवाद।